एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चंस होते थे उनको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते थे, यानी ग्राफ बनाते थे। और जिस पॉइंट पे वो दोनों ग्राफ कट करते थे तो हम बोल देते थे वही जो है वो उन पेयर ऑफ लाइंस का सॉल्यूशन होता था। दूसरी एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कि एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे। एक्सरसाइज 3.3 जो है इसमें हम एक नया मेथड पढ़ेंगे, वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि नाम से ही लग रहा है एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ऐसे समझ नहीं आएगा, अभी हम जब समझाएंगे तब आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर देखो, मान लो एक 9 है और एक ये 4 है। अभी दोनों क्या हैं, पॉजिटिव नंबर हैं। दोनों पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं और हमसे कह रहा है कि इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है। अगर एक नंबर 9 दे रखा है और एक नंबर -4 दे रखा है तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो खुद ब खुद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 9 की देखो ऐसे होता है, 9 प्लस -4। तो यहाँ पे हम 9 और -4 को ऐड कर रहे हैं। 9 - 4, यहाँ पे हम 9 में से 4 को माइनस कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क समझो, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है इंटीजर्स भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे -4 एक हमारा नंबर है जो कि इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब अगर मान लो दो नंबर हैं, एक है -9 और एक है -4। अब हमसे कह रहा है इनका सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन जब भी करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। अब ये प्लस कैसे हो गया, इसको ऐसे लिख के देखो। -9 एक नंबर है, एक नंबर है -4, और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये -9 माइनस माइनस +4। तो इसलिए ये जो माइनस था वो हमारा प्लस का हो गया, और ये आ जाएगा -5। ये हम क्यों बता रहे हैं, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो है ना, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि ये प्लस कैसे आ गया, ये माइनस कैसे आ गया, और यहाँ पे ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज उसी तरह से लिखी जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग इसी में जो बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8, इसी से स्टार्ट करते हैं, या कोई आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आसान एग्जाम्पल नहीं है, इसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन की इनकम जो है वो क्या दे रखी है, 9:7। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। और उनके जो खर्चे हैं उनका रेशियो दे रखा है 4:3। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड दियर मंथली इनकम। अगर वो दोनों लोग जो है वो महीने का 2000 रुपये बचा लेते हैं तो उनकी हमें मंथली इनकम बताओ, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा है, देखो रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ इनकम कितना दे रखा है, 9:7 ये दे रखा है। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि अगर कोई इनकम एक की है मान लो 15,000 और एक की है 20,000, ठीक है। तो ये दो लोगों की इनकम है, तो दोनों लोगों का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो हमारा आता है रेशियो। इनको जैसे यहाँ पे 3 जीरो हमने काट दिए तो ये आ गया 15/20, फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो हम जो है क्या कहेंगे कि इनकी इनकम का रेशियो 3:4 आ गया। अब यहाँ पे अगर हमें रेशियो दे रखा होगा तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि 15,000 था 20,000 था, क्योंकि हमारा जो है वापस थोड़ी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 5 से करें, ये ज़रूरी थोड़ी है ना। तो रेशियो अगर दे रखा है तो हमें इनकम डायरेक्ट नहीं पता चलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर मान लेते हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर ही तो कट गया, तभी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो कुछ ना कुछ तो कॉमन कॉमन रहा होगा, तो उस कॉमन को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, ठीक है,
फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगी 9x। x हमारा कोई कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा। और इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी 7x। ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा हमारा 4x। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन ये आ जाएगा हमारा 3x। ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि उनकी सेविंग जो है वो दोनों की 2-2 हज़ार रुपया है। तो जाहिर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x में से 4x को माइनस कर दो, हमारा 2,000 बचेगा। मतलब ये है कि उसकी टोटल इनकम में से उसके खर्चे माइनस कर दो तो जो बचेगा वही उसकी सेविंग हो गई। इसी तरह से यहाँ पे दूसरे के जो है इसके जो टोटल कमाई है 7x और उसके खर्चे हैं 3x, तो 7x माइनस 3x इज इक्वल टू, ओहो हम लोगों ने जो है एक गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये है कि एक्सपेंडिचर्स जो है उसमें x नहीं आएगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर था वो x ही x हो। इसका कॉमन फैक्टर x हो सकता है, इसका कॉमन फैक्टर y होगा, है ना। कुछ और से जो है ये कॉमन फैक्टर लिया गया होगा, तो यहाँ पे ये y आएगा और ये आ जाएगा 2000। ठीक है। क्योंकि दो रेशियो अगर अलग अलग दे रखे हैं तो उनका कॉमन फैक्टर सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे यहाँ पे हमारा ये 15/20 था, और इसी तरह से अगर हम लोग मान लो 18/15 आ जाए तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 है और यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 था, तो फ़र्क है ना कॉमन फैक्टर में। तो इसी तरह से रेशियो हमें दे रखा है 4:3, तो उनका कॉमन फैक्टर हमारा ज़रूरी नहीं x हो, तो उसको हमने y मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते थे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। इन सबको जहन में रखो। देखो हमने ये एग्जांपल दिया था माइनस वाला और यहाँ पे ये -5 आया था, लेकिन एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट के लिए क्या होगा, जैसे अगर मान लो 9 है तो एलिमिनेट मतलब 9 में से 9 को माइनस करोगे तभी तो 0 आएगा। एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे ये देखो 4y है, ये 3y है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेम बनाने की कोशिश करेंगे। सेम बनाएंगे और उसके बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा, भगा देंगे y को। तो 4 है, ये 3 है, तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 3 ज़ा 27, 27x माइनस 4 3 ज़ा 12y, 3 2 ज़ा 6000। ठीक है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो 7 4 ज़ा 21 माइनस 4 3 ज़ा 12y, 4 2 ज़ा 8000। ये आ गया। हमने क्या बताया था, एलिमिनेट करना है, अगर दोनों माइनस के हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना, साइन चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का सेम सेम, तो ये कैंसिल आउट। 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 6x, और 8000 में से 6000 जाएगा तो माइनस का 2000। यहाँ पे हमने फिर गड़बड़ कर दी, 4 7 ज़ा 28, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x। ठीक है। तो ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल, x आ जाएगा 2000। सही है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, हमें चाहिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू या तो फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर देंगे हम। तो लिख देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन 1।
तो यह आ जाएगा 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। इसको ले आते हैं लेफ्ट में, इसको ले जाते हैं राइट में, तो 9 इंटू 2000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 4y। ठीक है। और अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे ये 2000 है, ये 2000 है, अगर इसको तुम एज आ एक्स कंसीडर कर लो, दिमाग में अपने मान लो ये कुछ वेरिएबल है, तो ये मान लो 9x माइनस एक्स हो गया, 9x में से x जाता है तो 8x बचता है, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 2000 इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ से इसको तुम चाहो तो पहले लिख लो 4y इज इक्वल टू 8 इंटू 2000। अब यहाँ पे y की वैल्यू 4 डिवाइड में चला जाएगा, 8 इंटू 2000। अब यहाँ पे कई बच्चे होंगे जो कहेंगे कि इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे काट दो ना। तो भाई यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा स्लो होते हैं, मैंने जल्दी से अगर मैं काट दूँ तो उन्हें समझ नहीं आता है। कई सारे तो ऐसे होते हैं जो जैसे इसको हमने ये कैसे लिख दिया इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग दिमाग में ये चलता है इसको लेफ्ट में ले आए तो ये माइनस का आना चाहिए, इसको राइट में ले गए तो ये माइनस का आना चाहिए। कई सोच रहे होंगे कि ये इधर लिखा था तो इधर आ कैसे गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें थोड़ा सा क्लास का एलसीएम लेके चलना पड़ता है, यानी सबके बारे में सोचना पड़ता है। तो ये मत सोचो कि ये कैलकुलेशन लेंदी है, तो हम अगर कोई बच्चा फास्ट कैलकुलेशन करता है तो वो छोटी कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये बचा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4000। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी हो गई। अच्छा, हम लोग जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जो है नीचे लिखोगे फर्स्ट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू 9 इंटू 2000। कितनी है? 9 इंटू 2000, यानी कितनी आ गई? 18,000। ठीक है। सेकेंड पर्सन की 7 इंटू 2000 और ये आ गई 12,000। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? फाइंड दियर मंथली इनकम, तो हमसे मंथली इनकम ही पूछ रहा था और हमने मंथली इनकम फाइंड कर ली, तो हमें और कुछ नहीं पूछ रहा था, तो बस ख़त्म बात। तो यहाँ पे हमारे ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज।